हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपको पता चल चुका होगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट आ गई है, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, वो आने में अभी टाइम है। फिर भी आपके पास मान के चलिए कि सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हैं। तो चलिए सभी सब्जेक्ट्स और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कवर करते हैं। आज इस वीडियो में हम साइंस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 120 क्वेश्चन कराए थे, यहाँ से हम 121 यानी 121वें क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धारिता का मात्रक है। ऑप्शन है वोल्ट, फैरड, पॉइस, गैस। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फैरड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, नर्म लोहे के, तांबे के, एल्यूमिनियम के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इस्पात के, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। तो देखिए आपको बताना है एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में पूछे गए हैं। तो आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। आप एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए। और ऐसा नहीं कि आधी अधूरी वीडियो देख के छोड़ दें। देखिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। सो ध्यान से सभी क्वेश्चनों को देखिए। एक बार में नहीं आता है तो आप 2 बार 3 बार देखिए। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि सभी कुछ कवर करना है, अभी काफ़ी कुछ बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ जीके और साइंस ही देखा है, बहुत सारा सब्जेक्ट अभी बाकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। ऑप्शन है 1972 में, 1974 में, 1975 में और 1970 में। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1975 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कॉस्मिक किरणों की खोज की किसने की थी? ब्रूनो रोसी, वेक्टर हेस, कोपरनिकस, एडविन हबल। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वेक्टर हेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है? तो देखिए 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है और ये बुध और शुक्र हैं। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सूर्य की सतह का ताप होता है, बताना है सूर्य की सतह का कितना ताप होता है। तो ये होता है 6000 के। आगे बढ़ते हैं, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देता है सफ़ेद रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का, काले रंग का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा काले रंग का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है संवहन से, विकिरण से, चालन संवहन व विकिरण से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चालन संवहन व विकिरण से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से, वेग से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तरंग दैर्ध्य से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है इन्वेंटेज, जाइमस, डायटेज, माल्टोज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इन्वेंटेज। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है TNT, RDX, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक अम्ल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोग्लिसरीन। सिरके में पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बताना है। तो पाया जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिनॉल, बेंजोइक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कॉमन प्रश्न है, इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये होता है बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चूने का पानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चूने का पानी है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। रासायनिक दृष्टि से चीनी है, बताना है, ऑप्शन है यूरिया, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सैक्रोज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सैक्रोज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है 2, 3, 4, 4। यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। तो देखिए इसमें होते हैं 2, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। रबड़ के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन, अमोनिया।
तो इसका आंसर है आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पॉलीथीन प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल से, पिक्रिक अम्ल से, एथिलीन के बहुलीकरण से, पानी विनाइल के बहुलीकरण से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एथिलीन के बहुलीकरण से। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पॉलीथीन, रबर, यूरिया, पीवीसी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पीवीसी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, आसवन, बहुलीकरण, क्वथन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। मार्श गैस है एथेन, मीथेन, अमोनिया, क्लोरीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मीथेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आग बुझाने में काम आने वाली गैस है क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम सभी को पता होगा कि इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2। गोबर गैस में मुख्यतः होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें होती है मीथेन गैस। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें मिलाया जाता है तांबा। नेक्स्ट देखते हैं, कुकिंग गैस निम्न का मिश्रण है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ब्यूटेन व प्रोपेन। आगे बढ़ते हैं, वाइन शराब में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एथिल अल्कोहल। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है 8, 18, 32, 2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 8। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपोन बनाई जाती है क्लोरोफॉर्म से, नाइट्रोबेंजीन से, एसिटिक अम्ल से, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेल्डिहाइड से। निम्न में किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात, सभी में समान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ढलवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 5, 7, 2, 3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एथिलीन, एडीपिक अम्ल, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड। 152 का राइट आंसर होगा एडीपिक अम्ल। आगे देखते हैं, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा 7। साधारण नमक है, इसका हमें नाम बताना है। साधारण नमक को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मोमबत्ती का जलना क्या है? तो देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, मेरे खुद के 3 एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ होता है रासायनिक परिवर्तन। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 156, लोहे में जंग लगने पर उसका भार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। निम्न में कौन मिश्र धातु नहीं है? इस्पात, पीतल, तांबा, कांसा। तो इसका राइट आंसर है तांबा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई मिस्र से, ईरान से, कनाडा से, श्रीलंका से। तो इसका राइट आंसर है कनाडा से। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है आसवन द्वारा, वाष्पन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, वर्ण लेखन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन द्वारा। बेंजील टाल्विन को पृथक करते हैं आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, वर्ण लेखन द्वारा, भाप आसवन द्वारा। देखिए, अगर आपका कला वर्ग है या आप कॉमर्स के हैं तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे मिस मत करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रभाजी आसवन द्वारा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है 9, 7, 8, 10। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। सबसे शुद्ध जल है समुद्र का, वर्षा का, नदी का, कुएं का। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये होता है वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। आगे देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जल को
कीटाणु रहित बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, पारदर्शक बनाता है, दुर्गंध मुक्त रखता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कीटाणु रहित बनाता है। वेल्डिंग में निम्न गैसों का मिश्रण किया जाता है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, एथिलीन व ऑक्सीजन, एथिलीन व एसिटिलीन, एसिटिलीन व ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एसिटिलीन व ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्न में कौन कीटाणुनाशक है, नाइट्रोटोल्यूइन, सल्फ्यूरिक अम्ल, डीडीटी, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डीडीटी। अगर आपने कभी नेशनल देखा होगा तो इसका बहुत ऐड आता था, मुझे वहीं से याद है। आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ट्रांसियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बेरियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हंसाने वाली गैस होती है, आप सभी को पता होगा कि वो कौन सी गैस होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस। नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं उसको, वहाँ पे आधा ही लिखा है। सोडियम को रखा जाता है जल में, नाइट्रोजन में, मिट्टी के तेल में, ईथर में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट देखते हैं, लोहा प्रचुर मात्रा में निम्न में पाया जाता है, हरी सब्जियों में, दूध में, रसेदार फलों में, अंडे में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हरी सब्जियों में। देखिए आपने सुना होगा कि पालक में बहुत आयरन होता है, तो इस तरह से हरी सब्जियों में ये पाया जाता है। अनीमिया निम्न तत्व की कमी से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर ये फीमेल्स में होता है और इसका राइट आंसर होगा लोहा, यानी आयरन की कमी से। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना, यूरेनियम, पारा, नियॉन। तो इसका राइट आंसर होगा सोना। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैसों का प्रयोग किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हीलियम। आगे बढ़ते हैं, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है, तो हमें बताना है वो कौन सा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम थायोसल्फेट। आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम परऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप सभी को पता होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर नहीं भी पता होगा तो आप इसे 2-3 बार देखिए, लिख लीजिए। और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा है, पोटेशियम डाइकार्बोक्रोमेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लाल फास्फोरस। पेट्रोल में विषैला पदार्थ है, ब्यूटेन, टेट्राइथिल एथिलेट, नाइट्रोलविन, डीडीटी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेट्रा एथिलेट। आगे देखते हैं, वनस्पति तेल है, विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, एल्कोहल व हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, असंतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्लों का ग्लिसराइड। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असंतृप्त वसीय अम्लों का ग्लिसराइड। प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में उपघटित होते हैं, जाइमेस, फाइलेम, पेप्सिन, इनवेंज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सभी विटामिन का जो नाम है वो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, लूसेंट की बुक में दिया है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप सभी के पास लूसेंट की बुक होगी तो आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सरोफाइटाल। आगे देखते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर है रतौंधी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दवा बनाने के काम आता है, बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, अम्लराज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो देखिए ये होता है 7 से अधिक, 7 से कम होता है तो वो एसिड में होता है और 7 से अधिक होता है तो बेस होता है। नींबू में पाया जाता है,
तो देखिए नींबू में जो पाया जाता है वो होता है आपका साइट्रिक एसिड यानी कि साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नीली स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है रेड लेड, फेरस सल्फेट, ब्लीचिंग चूर्ण, नीला थोथा। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है फेरस सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रेयॉन रेशे तैयार किए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा सिलोलोज से। नेक्स्ट देखते हैं, धावक तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लेते हैं सैक्रोज, विटामिन ए, विटामिन बी, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सैक्रोज। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है ऑक्सीजन हीलियम, नाइट्रोजन आर्गन, ऑक्सीजन आर्गन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑक्सीजन हीलियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी कोविड के टाइम में जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो वहाँ से क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, चींटियों में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये होता है फार्मिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों का वीर्य रखा जाता है द्रव्य ऑक्सीजन में, द्रव्य अमोनिया में, द्रव्य हाइड्रोजन में, द्रव्य नाइट्रोजन में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा द्रव्य नाइट्रोजन में। आगे बढ़ते हैं, चावलों को पॉलिश करने पर निम्न विटामिन नष्ट हो जाता है। तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है हमें बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा थायमीन। आगे देखते हैं, प्याज लहसुन में गंध निम्न तत्व के कारण आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त गैस है क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त पदार्थ है, अभी हमने इसका देखा ऊपर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिल्वर ब्रोमाइड। दूध कोलाइडी तंत्र है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पायस। एंजाइम होते हैं अकार्बनिक लवण, नाइट्रेट, सूक्ष्म जीव, प्रोटीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रोटीन। मक्खन है पायस, जेल, निलंबन, साल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जेल। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो ये देखिए है पूना में। क्लोरोफिल में निम्न धातु के आयन उपस्थित होते हैं आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम में। पुष्पों का अध्ययन होता है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे इसका राइट आंसर है एंथोलॉजी। नेशनल बायोटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ये सभी क्वेश्चन जो अभी स्टार्ट हुए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। आप इसे बैक करके फिर से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए या 2-2 3-3 बार दिन बाद देखिए, लेकिन अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय स्थित है। देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये फिलहाल शिवपुर कलकत्ता में है। इस तरह के सभी क्वेश्चन आप देखिए। पाश्चुरीकरण में बताना है कितना होता है। 70 डिग्री सेल्सियस पर 60 मिनट, 62 डिग्री सेल्सियस पर 3 मिनट, 100 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट, 50 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 62 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्लेडन और स्वान। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए जितने भी भारतीय हैं उनको किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुवांशिक कोड के लिए। डीएनए कुंडल रचना किसने बनाया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे इसका राइट आंसर है वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसका है। लैमार्क, मेंडल, वेलेस, डार्विन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डार्विन। आगे देखते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है मीथेन से, एथिलीन से, एसिटिलीन से, सोडियम क्लोराइड से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर एथिलीन से। आगे बढ़ते हैं, विटामिन शब्द किसने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है। ये दिया था फंक ने। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे इसका राइट आंसर है नियासिन से। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है,
तो देखिए सूखा रोग उससे विटामिन डी से होगा, इसको रिकेट्स बोलते हैं, वही रोग की बात ये कर रहा है। 214 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? तो देखिए ये आता है विटामिन सी स्कार्बिक अम्ल। स्कार्बिक अम्ल उसका रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये होता है विटामिन के की कमी से। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो घाव लगने पर रक्त का बहना बंद नहीं होता है। मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं, तो 206 सभी को पता होगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंटिक बेस्ट ने। सामान्य पुरुष का रक्त दाब होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका राइट आंसर होगा 120/80, यानी कि 120/80। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का किसने अध्ययन किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम हार्वे ने। मधुमक्खी पालन कहलाता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो ही चीज़ें तो पूछी जाती हैं, एक मधुमक्खी पालन और एक फूलों का अध्ययन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एपीकल्चर। मछली पालन का भी पूछ लिया जाता है। रुधिर वर्गों का पता लगाया किसने पता लगाया था, हमें ये बताना है। तो 222 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्टीनर ने। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को पता होगा, ये होती है 46। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। मनुष्य का ताप नियंत्रण केंद्र है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। आगे बढ़ते हैं। घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। मनुष्य में वसा का पाचन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये होता है छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। मानव शरीर में मूत्र निर्माण का स्थान होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये होता है यकृत व किडनी दोनों में। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में यूरिया निर्माण का केंद्र है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है किडनी में। डीपीटी एक ट्रिपल एंटीजन है, यह किसके लिए नहीं प्रयुक्त होता है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। आगे देखते हैं। सर्वदाता किस रुधिर वर्ग का होता है? तो होता है ओ वर्ग का, और सर्वग्राही होता है ए बी, यानी कि देने वाला होता है ओ और लेने वाला होता है ए बी। वायरस की खोज किसने की थी? इस समय तो ये पूछा ही जा सकता है कोविड की वजह से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आइवानोस्की। ग्लाइकोजन का संचय होता है, बताना है कहाँ होता है? तो ये होता है यकृत एवं पेशियों में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है, तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन द्वारा। आगे देखते हैं। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हरे और लाल, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका राइट आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी में। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने। आगे बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पोटोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। भ्रूण विज्ञान को आगे बढ़ाने वाले वैज्ञानिक हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका राइट आंसर है पी महेश्वरी। कोशिका में भोजन का ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अम्लीय वर्षा का कारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और लगभग करके हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है SO2 + NO2। वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? गुलाब, क्लोरेला, फाइकस, आलू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरेला। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, क्लोरेला। आगे देखते हैं। कार्ड लीवर तेल प्रचुर स्रोत होता है विटामिन ए का, विटामिन सी का, कैल्शियम का, विटामिन डी का।
तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी का। आगे बढ़ते हैं, सबसे विषैली मछली है, तो ये है स्टोन मछली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्न में से कौन प्रोटोजोन काला आजार के लिए उत्तरदायी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है लीशमानिया। निम्न में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीन। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा, कवक द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो देखिए लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 250, निम्न में से कौन कंप्यूटर का पितामह कहलाते हैं? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 251, निम्न में से किस भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऑप्शन है फोरट्रॉन, बेसिक, कोबोल, जास्कल। तो इसका राइट आंसर है कोबोल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वप्रमुख योगदान किसका है? पास्कल, विलियम बुरोस, बेबेज, होलीरिथ। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है बेबेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होता है द्विआधारी अंक पद्धति। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, ये देखिए यहाँ से सभी कंप्यूटर्स के क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर भी आएगा। ये देखिए जीके के पोर्शन में भी मैंने कुछ कंप्यूटर कराया है और साइंस के प्रैक्टिस सेट में भी कंप्यूटर दे रखा है, तो आप किसी भी स्ट्रीम के हैं आप ये क्वेश्चन मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, बेंगलोर में है। निम्न में से कौन सा शब्द है जिसका सामान्य अर्थ और कंप्यूटर अर्थ समान है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है बस। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे कहते हैं बग। आगे देखते हैं, तार्किक क्रम में आंकड़ों का लगाना क्या कहलाता है? वर्गीकरण, छांटना, संक्षेपण करना, पुनः उत्पादन करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संक्षेपण करना। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा बिट्स। आगे देखते हैं, प्रेशर कुकर का खाना जल्दी पकता है क्योंकि? ऑप्शन है दाब अत्यधिक होने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब बढ़ने से क्वथनांक कम हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाने के लिए भाप की मात्रा बढ़ जाती है, दाब के ही कारण दालें बिखर जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाब अत्यधिक होने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। सबसे कड़ीर होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हीरा। यहाँ पे कड़ीर की जगह कठोर होना चाहिए। आगे देखते हैं, पहला भारतीय कंप्यूटर कब और कहाँ लगाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये लगाया गया था इंडियन सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता और समय था 1955। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 263 है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग किससे होती है? तो ये होती है एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी प्रयोगक प्रोग्राम है, तो ये है उच्च भाषा में लिखित। आगे देखते हैं, निर्देश का संकलन एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत कहलाता है। प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये कहलाता है प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखते हैं, रिकॉर्ड्स है आंकड़ों का संग्रह, फाइल का संग्रह, गणकों का संग्रह, इनमें से कोई नहीं, तो ये है आंकड़ों का संग्रह। मार्क प्रथम में प्रयुक्त हुआ, पंच कार्ड, पेपर टेप दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेपर टेप। आगे देखते हैं, मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये शुरू हुआ तृतीय पीढ़ी में। मुख्यतः आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये हैं चतुर्थ पीढ़ी के, 4th जनरेशन के हैं। आगे देखते हैं, स्टोरड प्रोग्राम का प्रतिपादन किसने किया? वान न्यूमान, चार्ल्स बेबेज, आइकिन, जैकार्ड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वान न्यूमान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 271 है, कंप्यूटर इतिहास के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ऑप्शन है
ENIAC प्रथम कंप्यूटर था। मार्क प्रथम कंप्यूटर था। कंप्यूटर इतिहास 4 पीढ़ियों में बांटा जाता है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी पर कार्य चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि असत्य है, यहाँ पे होना चाहिए था कि सत्य है। तो अगर यहाँ पे होता कि कौन सा सत्य है तो ये होता ENIAC प्रथम कंप्यूटर था, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि देखिए जब ENIAC प्रथम कंप्यूटर था तो मार्क नहीं था, और कंप्यूटर की इतिहास को 4 नहीं बल्कि 5 पीढ़ियों में बांटा जाता है, और 5वीं पीढ़ी पर कार्य नहीं चल रहा है, 5वीं पीढ़ी इस्तेमाल की जा रही है। लैपटॉप वगैरह सब 5th जनरेशन के हैं। तो यहाँ पे असत्य की जगह सत्य होगा और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। मुख्यतः कंप्यूटर के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं ये करा चुकी हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखते हैं। टेली प्रोसेसिंग एवं टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में, चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में, यानी 3rd जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 4th जनरेशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर को कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ। अभी के लिए नमस्कार।